अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एकमत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो डीवीडी में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो डीवीडी की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक डीवीडी प्राइवेट लिमिटेड, 302/1 पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamarya.com। ईमेल info@vishwamarya.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे वीर्षिविरिड्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते। परम पिता परमात्मा ने प्राण रूपी शक्ति प्रदान की है। उसी से यह शरीर का बल समर्थ होता है और शरीर बल बढ़ता है। आत्मा और शरीर के बल के साथ सामाजिक बल प्राप्त होता है, क्योंकि जिसकी आत्मा पवित्र होती है, जो इंद्रियों के साथ नहीं बहता, इंद्रियों को अपने साथ चलाता है, इंद्रिय जयी होता है, जो मन को जीतने वाला होता है, वह इंद्रजीत जीवात्मा समाज के अंदर सदैव प्रतिष्ठित होता है और समाज का बल उसके साथ में स्वतः आकर के जुड़ जाता है। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य देवा, जिसकी सब विश्व देवा, सब विद्वान लोग उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि वे आत्मदा बलदा, आत्मा और शरीर और समाज के बल का देने वाला है। यस्य छायामृतम, उसकी उपासना करने से, उसकी छाया में जाने से जीवात्मा जो अमर है वह अपने निज स्वरूप को, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यस्य मृत्यु, और जो उसकी छाया में नहीं जा पाता, उसको नहीं मानता, जैसे प्रकाश सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है और सूर्य से पृथक होकर के हम अंधकार में जाकर के कुछ भी नहीं देख पाते,
ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से दूर होकर हम अविद्यादि अंधकार में घिर करके मृत्यु आदि दुख से ग्रसित होते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा की हम श्रद्धा पूर्वक विशेष भक्ति करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस आत्मबल से हमें क्या लाभ होता है और ये कैसे प्राप्त होता है? देखो, आत्मा का अपना निज स्वरूप क्या है? केवल चेतन स्वरूप। वह जिसके संसर्ग में जाता है उसी के गुण को ग्रहण कर लेता है। जब परमात्मा के समीप जाता है, परमात्मा का गुणगान करता है, परमात्मा के गुण इसके अंदर आते जाते हैं। जब यह प्रकृति के अंदर रमण करता है तो प्रकृति की जड़ता आदि गुण इसके अंदर आते जाते हैं। ये इसका स्वभाव है, स्वरूप है। यह न्यून क्यों पड़ जाता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से। क्योंकि प्रकृति सत्व रज तम इन तीन गुणों का समुच्चय है। साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है इन तीनों गुणों की। और इन तीनों गुणों में तमोगुण बाधक होता है, प्रकाश का बाधक होता है, ज्ञान का बाधक होता है। जब इनकी बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रकाश की बाधा उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान की बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो अज्ञान और अंधकार अपने आप बढ़ने लगता है और अज्ञान अंधकार में जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर वह अपने आप को शरीर मान करके चलता है। वह अपने आप को बीमार कहता है, वह अपने आप को बूढ़ा कहता है, वह अपने आप को बच्चा कहता है, वह अपने आप को जवान कहता है, वह अपने आप को मरण धर्म वाला कहता है। मैं मर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं काना हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। शरीर के ऊपर अपने आप का आरोपित कर देता है। शरीर के गुण धर्म आदि को अपने गुण धर्म मान लेता है। परिणाम ये होता है, क्योंकि शरीर तो ये नित्य प्रति नष्ट हो रहा है, नित्य प्रति नष्ट हो रहा है, स्वभाव है इसका। यम रक्षन्ति प्रचेतसो मित्रो वरुणो अर्यमा, जिसकी रक्षा चाहे प्रचेतसो महाज्ञानी, मित्र, न्यायकारी, कोई भी कितने भी संगी साथी उसकी रक्षा करने का प्रयास करें, रक्षा करें, लेकिन इसका स्वभाव है, ये उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो रहा है और नित्य प्रति हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। हम सोचते हैं कि मृत्यु जाकर के बुढ़ापे के पश्चात आती है, लेकिन जब जन्म होता है, जन्म के साथ से ही हम या ये शरीर नष्ट होने की तरफ को बढ़ जाता है। हर पल हर पल हर पल यह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, हर पल बढ़ रहा है। और एक दिन आता है कि इसका पूर्ण विराम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा भी अपने आप को, अब कोई शरीर को मारने के लिए चलता है, शरीर को कष्ट देने के लिए चलता है, तो यह आत्मा सोचता है कि ये मुझे कष्ट दे रहा है, तो इसलिए वह उसके कहे अनुसार जैसा वह चाहता है वैसा ही चल पड़ता है। शरीर के भोगों को यह अपने भोग समझता है, अनित्य को यह नित्य समझता है। कारण ये है
क्योंकि इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। यह जो निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है जगत का हर पदार्थ, यह इनको स्थायी समझता है। जो एक बार इसको आनंद प्राप्त हुआ, उसको बार बार प्राप्त करना चाहता है। यह अज्ञानता के कारण भूल गया कि जो एक बार इसको भोग प्राप्त हो गया, वह भोग इसे फिर से प्राप्त नहीं होगा, चाहे लाख प्रयास कर ले। ध्यान देना, क्योंकि जो भोग्य था वह समाप्त हो गया, जो भोग रहा था शरीर वह परिवर्तित हो गया, वह दोबारा से नहीं मिलेगा। हाँ, अज्ञानता के कारण ये सोचता है कि वह भोग फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर प्राप्त हो जाएगा, और इसी अज्ञानांधकार में यह पाप के दलदल में फंसता चला जाता है। हाथ कुछ भी नहीं लगता। भोग भी परिवर्तनशील है, भोगता भी जो शरीर है जिसके द्वारा भोगा जा रहा है, भोग का साधन भी परिवर्तनशील है। जो भोगता जीवात्मा है वो अपने आप को भूला हुआ है, इसीलिए यह पापाचरण में नित्य प्रति पड़ा रहता है। हाँ, जब आत्मज्ञान हो जाता है और वह देखता है कि यह जो सुख दुख आदि हर्ष शोक और यह जो मोह आदि मुझे प्राप्त हो रहे हैं, यह तो शरीर के अंदर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, बहुत सूक्ष्म प्रकृति की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। उनका जब दृष्टा बन जाता है जीव, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है, दृष्टा होना। जहां तक दृश्य है वहां तक ये दृष्टा है, जहां तक दृश्य है वहां तक दृष्टा है। जब दृश्य समाप्त हो गया तो दृष्टा भाव भी समाप्त हो गया। तब योग दर्शनकार ने कहा स्वरूप शून्यम एव समाधि, शून्य के समान। इव शब्द को हम प्राय छोड़ जाते हैं। शून्य के समान अर्थात जो इसे दृष्टा बना रहा था वह दृश्य चेतना से बाहर हो गया, अब तो चेतना चेतना में मिल गया। इसलिए कहा स्वरूप शून्यम एव, दृष्टा जैसा स्वरूप था इसका वह शून्य के समान हो गया। दृष्टा भाव जब बन जाता है फिर इसे न कोई शोक व्यापता है, क्योंकि ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं प्रकृति की शरीर के अंदर। समाधि अवस्था में जाकर के दृष्टा दिखता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है, यह परमात्मा के प्रकाश से इसे प्राप्त होता है। बिना परमात्मा के यह प्रकाश से प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के लिए परमात्मा की उपासना की जाती है, इसी के लिए आवश्यक है। नौकरी के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, सांसारिक भोगों के लिए नहीं, यह तो कर्मों के परिणाम हैं। उसकी व्यवस्था में जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, यह उसका नियम है, व्यवस्था है। इसके लिए प्रार्थना करो न करो, उससे कुछ मांगो न मांगो, जो आपका कर्म का फल है वह आपको निश्चित रूप से देगा। लेकिन हाँ, यदि आप आत्मज्ञान चाहते हैं, चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो यह तो सब आत्मज्ञान के प्रतिफल हैं। आत्मज्ञान हो जाएगा, न कोई शोक व्यापेगा,
न कोई चिंता व्यापेगी, न कोई दुख व्यापेगा, क्योंकि वे तो सब जीवात्मा जान जाएगा कि ये तो सब शरीर के धर्म है, मैं तो व्यर्थ में इनको अपना मान रहा हूं। फिर इसको कोई दुख नहीं व्यापेगा, मृत्यु इसको फिर कष्ट देने वाली नहीं होगी, क्योंकि यह भी जानेगा कि जो नष्ट हो रहा है यह मुझसे भिन्न शरीर है, मेरा तो स्वरूप अमर है। यह उपासना का सबसे बड़ा फल है। इसलिए हम नित्य प्रति उपासना करते चले जाएं। जब उपासक हम बन जाते हैं तो चाहे पहाड़ जैसी मुसीबत आ जाए हमारे सामने कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, हमारे सामने कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, लेकिन हम अपने धर्म मार्ग से किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। यह रथ है हमारे लिए शरीर। और इस शरीर रूपी रथ में बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। जो विषय हैं वे मार्ग हैं जिस पर ये रथ दौड़ रहा है। अब आप जरा विचार कीजिए, रथ है और उसमें आप बैठे हुए चल रहे हैं, तो कहाँ क्या कमी आएगी जो आप गुमराह हो जाएंगे। यदि सारथी अज्ञानी होगा, उसे रास्ते का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वह कहाँ ले जाएगा आपको। दूसरी बात है, यदि सारथी के हाथ में जो लगाम है वह कमजोर पड़ जाएगी, तो उस लगाम के कमजोर पड़ने से वह अपनी इच्छा के अनुसार घोड़ों को मोड़ नहीं पाएगा। तीसरा, यदि घोड़े स्वच्छंद हो जाएं, पागल हो जाएं और वे माने ही नहीं सारथी का कहना, जिधर चाहे उधर दौड़ पड़े, तो भी रथ आपके गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है सारथी कुशल हो। आपको महाभारत की बात में स्मरण कराता हूं। युद्ध होने लगा और युद्ध के सारे आसार तैयार हो गए। अब कौरवों और पांडवों में दोनों में होड़ लगी श्री कृष्ण जी और उसकी सेना को लेने की। दुर्योधन भी पहुंच गया, श्री कृष्ण भी वहां विद्यमान थे, अर्जुन भी पहुंच गया। दुर्योधन श्री कृष्ण जी के सिर की ओर बैठा, अर्जुन स्वभाव के अनुसार उनके पैरों की ओर बैठा। श्री कृष्ण जी की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? तब दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूं कृष्ण। ओहो, तुम भी आए हो, ठीक है। पहले अर्जुन को मैंने देखा। अर्जुन, मांगो, क्या मांगते हो, किस लिए आए हो? दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं कृष्ण, मेरा अधिकार बनता है मांगने का। कृष्ण ने कहा, देखो, पहले अर्जुन तुमसे छोटा है, दूसरी बात यह है मैंने पहले इसको देखा है, इसलिए पहले इसका अधिकार है। अब दो चीजें मेरे पास हैं, एक मैं स्वयं हूं, दूसरी मेरी सेना है।
एक और मेरी सेना रहेगी, दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, और मैं भी उस युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मांगो, क्या मांगते हो अर्जुन? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन उस समय बहुत प्रसन्न हुआ, अर्जुन को मूर्ख समझ रहा था, किंतु वास्तविकता क्या निकली, यथार्थ क्या निकला, आप सब जानते हैं। श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया अर्जुन ने। पूरे युद्ध का नेतृत्व, उसको दिशा देने वाला श्री कृष्ण था। बुद्धि को मांग लिया श्री कृष्ण ने, और शेष शरीर को मांग लिया दुर्योधन ने। अब आप जरा विचार करें, इन दोनों में क्या अंतर है? एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं, वह भी सामाजिक माना जाता है। अपंग माना जाएगा, लंगड़ा माना जाएगा, लेकिन सामाजिक माना जाएगा। हाथ नहीं है तो भी सामाजिक माना जाएगा, आंखें नहीं है तो भी सामाजिक माना जाएगा, कान नहीं है तो भी सामाजिक माना जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके पैर भी ठीक हैं, जिसके हाथ भी ठीक हैं, जिसकी आंखें भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है, ये पेंच ढीला है, उस व्यक्ति को समाज सामाजिक मानने को तैयार नहीं, कानून भी उसको सामाजिक मानने को तैयार नहीं। कहते हैं इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसको पागल खाने में भेज दो। शरीर में ये बुद्धि रूपी सारथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, क्योंकि आत्मा को तो इसके गंतव्य स्थल की ओर लेकर के यही चलता है। इसलिए वेद में प्रार्थना की गई है, या मे धाम देवगणः पितरश्च उपासते। जिस मेधा बुद्धि की देवगणः पितरश्च उपासते, देवगण और पितृजन उपासना करते थे, त्या माम अद्य मेधाविनम कुरु, मुझे वह बुद्धि अभी प्रदान करो प्रभु, क्योंकि उसमें आप देर करेंगे तो इस समय में न जाने मुझसे क्या अनर्थ हो जाए इस कुत्सित बुद्धि के द्वारा। आपने देखा जिस गाड़ी का ब्रेक नहीं, उस गाड़ी को एक कदम भी ड्राइवर लेकर के नहीं चलता, मना कर देता, ना जी बिना ब्रेक की गाड़ी को मैं स्टार्ट भी नहीं करूंगा। यही उपासक कह रहा है, प्रभु अद्य मेधाविनम कुरु, अभी मुझे मेधावी कर दो, उस बुद्धि से युक्त कर दो, क्योंकि वह बुद्धि मुझे सन्मार्ग पर लेकर के चलेगी, वह सही रास्ते पर मुझे लेकर के चलेगी। और वह बुद्धि जो सन्मार्ग पर लेकर के चलेगी, वह ज्ञान उसे कहाँ से मिलेगा? वह वेद के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होगा। बुद्धि पूर्वा कृतिर्वेद है, क्योंकि ये वेद बुद्धि पूर्वक ही किया गया है, बुद्धि के लिए ही वेद बनाए गए हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। तो इसलिए उपासना में सबसे पहले परमात्मा से साधारण बुद्धि के स्थान पर मेधा, मेधा के स्थान पर ऋतंभरा बुद्धि की याचना करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप का भी यही लाभ है। भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात बुद्धियों को, एक बुद्धि नहीं, बुद्धियों को, अर्थात 3 प्रकार की बुद्धि। देखो वेद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो ज्ञान आपको वेद के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मिलेगा। परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ बनाए हैं उन सब के 3 रूप हैं, 3 प्रकार हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उदाहरण के लिए अग्नि, भौतिक अग्नि, सूर्य रूप अग्नि, विद्युत रूप अग्नि। ऐसे ही जल के भी 3 रूप हैं। स्थूल जल जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म रूप जल जो त्रसरेणु के रूप में वातावरण के अंदर विद्यमान है, और कारण रूप जल। ऐसे ही वायु के भी 3 रूप हैं। ये स्थूल वायु जो बहती है इस लोक में, दूसरी वायु जो प्राण रूप वायु है, सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। तीसरी वायु सूत्रात्मा वायु जो अति सूक्ष्म है, कारण रूप है। हर प्रकार के, इसी प्रकार से शरीर के भी 3 भाग हैं। एक ये स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एकमत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो DVD में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो DVD की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक DVD प्राइवेट लिमिटेड, 302/1, पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamarya.com। ईमेल info@vishwamarya.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398।